चलिए देखिए आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते। चलिए देखिए यहाँ पे अभी जो भी लेसन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से अभी जो इससे पहले वाले साल में जो पढ़ाया था, ठीक है, अभी जो लोग पेपर देते हैं तो उन लोगों में ये नहीं पढ़ाया गया, सिलेबस से हटा था, 30% सिलेबस कटा था। अब इसमें अब पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है इस बार वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है तो ध्यान से देखिए, प्रकाश अंधेरे कमरे में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमें कोई चीज दिखाई देती नहीं है, ठीक है, जब तक कि वहां पे कोई प्रकाश स्रोत यानी कोई लाइट वाइट न जले, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा होती है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। पेपर में कैसे लिखेंगे, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के बिना हम लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि सभी चीजों के गुण होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला गुण ये होता है कि प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। अब लाइट, अब ऐसा प्रकाश आ रही है तो दीवार से आर पार नहीं हो सकती है, आई बात समझ में, ये नहीं कि बगल से होके आएगी, ऐसा कुछ नहीं। अंधेरा कमरा है, आप पड़ोसी में एक टच बार है, मतलब जला रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बगल से घूम के लाइट थोड़ी अंदर आएगी, वहीं पे रुक जाएगी, यानी प्रकाश जैसे रहेगा सीधा सीधा एकदम नॉर्मल आदमी की तरह, कोनो कोनो होता ना एकदम सीधा शुद्ध आदमी वैसे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात ये होता है कि प्रकाश की चार्ज कितना होता है, निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई। और कुछ इसके गुण होते हैं, क्या होते हैं बताइए। हाँ, प्रकाश की दो दो प्रकृति होती है, दो प्रकृति को आगे चल के आपको इंटर में मिलेगा, द्वैत प्रकृति, ठीक है। यानी प्रकाश दो रूपों में चलता है, पहला होता है कण के रूप में और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है तरंग के रूप में। कण के रूप में चलता है तो आप लोग अंधेरे कमरे में जब टॉर्च वाले को धूल कण दिखाई देते हैं तो कण का मतलब धूल कण, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो प्रकाश कण के रूप में कैसे चलता है ये पता चल गया। तरंग के रूप में कैसे चलता है, देखिए जब हम फोन ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक वेव की तरह वो कार्य करता है प्रकाश, ठीक है। अब प्रकाश का मतलब ये थोड़ी कि अब फोन कर रहे हैं तो लाइट अंधेरे में, रात में तो लाइट रहती नहीं है, ठीक है, तो कई लोग सोचेंगे रात में कैसे काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरंग होती है, ठीक है, प्रकाश का मतलब ये नहीं कि दिन भर उजाला ही रहता है, ठीक है, प्रकाश समझ में आया। अब उसके बाद और क्या था, हाँ, और ये सबसे मेन पॉइंट है, चमकदार तलों से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर वही बात करें खुद, ये क्या है, चमकदार तल है, अभी इसमें अंधेरा आ जाएगा तो इस पे अगर लाइट डालेंगे तो ऐसे जाएगा, लेकिन उतना चमकदार नहीं है जितना शीशा होता है। आएगा समझ में। एक से एक पदार्थ है धरती पे, अच्छे से अच्छा है, खराब से खराब है, उसी प्रकार। देखिए अब कहने का मतलब ये है कि जैसे चमकदार तले से मतलब ये होता है कि शीशा देख के, बचपन में हम लोग शीशा लेके बहुत चमकाते थे, ठीक है, तो तोड़ देनी चमक जाता था, लेकिन वही ईटा लेके चमकाइए, चमकेगा नहीं चमकेगा, क्योंकि वो खुरदुरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के चिकने तल से क्या होता है, परावर्तन होता है, और खुरदुरे तल से क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। खुरदुरे तल से कौन सा परावर्तन, विसरित। आगे चल के वो आगे का टॉपिक है तो उसको आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद प्रकाश का कुछ गुण था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या होती है तो ध्यान से समझते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, ठीक है, और सीधी रेखा में जाता है, तो वही उसकी किरण कहलाती है। यानी प्रकाश की एक सीधी रेखा में जाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है। आई बात समझ में। अब किरणें ये कितने प्रकार से होके जा सकती हैं, ठीक है, सीधी जा सकती है, टेढ़ी जा सकती है, मतलब कैसे जा सकती हैं उसी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से स्टार्ट है। प्रकाश की किरण क्या होती है, ध्यान से देखिए, बता दिया डेफिनेशन। लेकिन प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज। यानी बहुत सी ज्यादा, अगर क्या बहुत ज्यादा पेन हो तो पेनों का समूह कहते हैं, बहुत ज्यादा किरणें हैं तो किरणों का समूह कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं।
ये किरण पुंज 3 टाइप की होती है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर किरण। अभिसारी किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट और अपसारी को डाइवर्जेंट और इसको समांतर मतलब सॉरी पैरेलल। ठीक है, तो अभिसारी क्या होता है हम बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं अभिसारी। जैसे कि यहाँ से एक बिंदु पर मिलना, अब ध्यान से देखो पूरे नीचे टाइप का आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे जाएगी, यानी इसका मतलब इस तीर का मतलब ये ऐसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये टार्च हो गया मान लो, ठीक है, यहाँ से टार्च जब मारेंगे तो एक ही जगह एकत्रित होगी। सीआईडी वाइडी में देखिए ना बंदूक की छोटी वाली चलती है, हम बताए थे कि जब एक ही जगह फोकस मारता है इसलिए ज्यादा वो फैलता नहीं, एकदम सीधे जाता है। आदमी वाले देखे ना हैं उसमें ऐसा ही। तो अभिसारी किरण समझ में आया, जहां प्रकाश एक ही जगह एकत्रित करे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम अभिसारी। अपसारी किसे कहते हैं, जहां प्रकाश को क्या कहते हैं ऐसे ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं फैल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज। किसी को कोई दिक्कत, एग्जांपल ऑफ समझाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से एक छोटा सा चीज और यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे बात समझ में आई, किसी एक स्रोत से निकलेगा, जैसे समझ में आया ना, यानी यहाँ से निकल रहा है इधर जा रहा है, चारों ओर फैल रहा है, समझ में आया ना। अपसारी समांतर की बात करते हैं, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हो एक दूसरे से समांतर सीधी सीधी, जैसे हेडलाइट देखते हो ना गाड़ी का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती है उसका हेडलाइट एकदम सीधा सीधा रहता है, समझ में आया। हाँ ऊपर नीचे किया जाता है सिस्टम से, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, समांतर किरण पुंज का मतलब ये है कि उसकी सीधी सीधी है, लेकिन कोनो कोनो टाच का गाड़ी का ऐसे फैल जाता है, ठीक है, तो वैसा सिस्टम होता है। हाँ तो मान लो कि टाच का जो कुछ भाग होता है ना कि जैसे कि ऐसे ऐसे नहीं जाती, कुछ कुछ सीधा सीधा जाता है, तो वो एक समांतर की श्रेणी में आ जाएगा। बात समझ में आई, समांतर किरण पुंज क्लियर हुआ। चलिए लिखिए परावर्तन के बारे में, ठीक है, परावर्तन तो पढ़ा दिए थे, ठीक है। परावर्तन क्या होता है कि जो होता है चिकने तलों से होता है, लेकिन विसरित परावर्तन कैसे होगा, तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे तल से कहां से जाती हैं, किसी खुरदुरे तल से, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे तल से टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या करती है सभी दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए खुरदुरे तल से, अब थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर। परावर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है चिकने तलों पे टकराती है और टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, लेकिन इसमें जो होता है सेम उल्टा होता है। विसरित परावर्तन में क्या होता है खुरदुरे तलों से टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है सभी दिशाओं में फैलता है, न कि एक दिशा में सीधे चली जाती है, ये सभी दिशाओं में फैलता है। और इसमें जो परावर्तन होता है खुरदुरे तल से होता है, उसमें परावर्तन चिकने तल से होता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये होता है इसकी खासियत। हाँ अब थोड़ा सा एक और बात समझ लीजिए कि जब अंधेरे कमरे में हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टार्च मारते हैं तो मतलब जलाते हैं तो पूरा कमरा जो होता है एकदम उजाले से भर जाता है, ठीक है, तो वो होता है आपका विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के कारण ये अंधेरे कमरे में कोई भी चीज साफ साफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत सर। और वही चारों शीशा लगा रहता तो क्या होता परावर्तन होता, दीवार पर अगर चारों शीशा लगा रहता तो क्या होता परावर्तन होता। आई बात समझ में। अब यहाँ पे अभी ये खुरदुरा है ना दीवार वाला, ठीक है, तो यहाँ से अगर अंधेरा हो जाएगा कोई गिटार से अगर खिड़की उड़की खुला रहेगा तो थोड़ा बड़ा उजाला दिखाई देगा, तो वो होगा विसरित परावर्तन। हाँ जी पेड़ पौधों पर क्या पेड़ पौधे उस पर भी होगा ना। हाँ वो भी तो खुरदुरा है, पेड़ पौधा लकड़ी हो गया। अब देखो चिकने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट, जैसे कि चमकीला शीशा उषा हो गया, उतना साफ नहीं होता है। हाँ पानी से तो अपवर्तन होगा, पानी से प्रकाश की किरणें आर पार चली जाएंगी ना, तो प्रकाश उससे अपवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए नोट करिए, हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं प्रतिबिंब, समझ रहे हो,
अपना स्वयं का चित्र, या बकरी लेके जा रहे हैं तो बकरी का स्वयं का चित्र, यदि बकरी को अगर शीशे के सामने लेके जाएंगे तो बकरी का चित्र दिखाई देगा, घोड़े को लेके जाएंगे तो घोड़े को, और गधे तो तुम लोगों को दी, ठीक है, तो तुम लोग जाओगे तो तुम लोग का। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो उसमें जो आकृति हमें दिखाई देती है उनसे प्रतिबिंब करते हैं। अपनी भाषा में लिखे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, फेयर में भी लिखोगे तो ऐसे ही, ठीक है, और अच्छे से लाइनिंग करके, और तुम लोगों को बोले स्केच से एकदम चकचक फेयर बनाना है, ठीक है, उसमें कोई गोंजापाती कट पीट का निशान 1% भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा फेयर होना चाहिए, सबको बता दिया, ठीक है। और फेयर, हाँ, फेयर के ऊपर अपना कवर चिपका लीजिएगा, और हमारा नोट्स जो है अलग होना चाहिए, ठीक है, स्कूल वालों से। ये नहीं कि स्कूल का लिख के काम चलाना है, इनसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्कूल में हो सकता है कुछ अलग लिखवाए, कोचिंग में कुछ अलग लिखवाए, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे जो टीचर होंगे वो अलग होंगे, ठीक है, हम जो है अलग, ठीक है, मतलब सेम मैटर सेम कहने का तरीका अलग होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो प्रतिबिंब समझ में आया ना कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाते हैं या हम खुद जाते हैं तो उसमें जो आकृति हमें दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बोर्ड पे, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। और दूसरा होता है आभासी, और वास्तविक क्या है? आभासी, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन, जिसे पर्दे पर, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं, तुम लोग भी ऐसे शॉर्ट में मत लिखो, ठीक है, ये तरीका है, अभी हम समझा लेंगे, उसके बाद हम तुम लोगों को डिफिनेशन लिखवाएंगे अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट में लिखते चलो, ये आईएएस का पेपर नहीं लिख रहा है, ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा तरीका हिंट देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिख रहा है उसमें साफ साफ समझ में आ जाए कि हम क्या लिखे। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसको क्या होता है, आसानी से पर्दे पर आसानी से देखा जा सकता है, जैसे वीडियो पर्दा देखे होगे पहले जमाने में, ठीक है, पहले जमाने में तो ऑर्केस्ट्रा आ गया ना, चलो। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जिसे पर्दे पर साफ साफ खेसारी मार रहा है, एकदम शूटिंग एकदम चल रहा है, पर्दे पे एकदम दिखाई देगा, नहीं तो गाना गा रहा है, गाना दिखाई देगा, समझ में आया ना। सलमान खान जो भी करेगा वो भी दिखाई देगा, तो बात समझ में आई। जिसे पर्दे पर साफ साफ देखा जा सके उसे वास्तविक कहते हैं, और जिसे पर्दे पर प्रतिबिंब, जिसे पर्दे पर न देखा जा सके उसे आभासी कहते हैं। अब आभासी कब बनेगा? जब फिल्म चलती है तो जहाँ से रे निकलती है, किरण है ना, उसके सामने से जाना, तो जो परछाई तुम्हारी काली काली दिखाई दे रही है, उसमें साफ पता चलेगा कि तुम ही हो। तुम अपना हाथ लगा के देखो तो क्या कौन जरूरी है कि तुम्हारा ही हाथ, दूसरे का भी, मतलब ऐसे आभास होगा कि दूसरे का भी हो सकता है, तो वो होगा आभासी। जो काली परछाई दिखाई देती है वो क्या होती है? आभासी, ठीक है। और जो यहाँ पे ऐसे साफ साफ एकदम दिखाई दे कि हाँ ये वही है, तो वही है। वास्तविक का मतलब ये है कि सेम टू सेम, समझ में आया ना। आभासी का मतलब ऐसा कि उसमें स्पष्ट ही ना हो किसका है किसका नहीं है, क्लियर। तो वास्तविक आभासी समझ में आ गया ना, ये प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं, ठीक। चलिए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हम शुरू में बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उसे पर्दे पर देखा जा सकता है, ठीक है, और इसे जो होता है इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है, क्लियर। किसको? आभासी प्रतिबिंब, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये जो प्रतिबिंब होते हैं सदैव उल्टे होते हैं, आई बात समझ में। हम लोग शीशा, अच्छा ठीक है अभी बताएंगे लास्ट में, ठीक है। ये सदैव क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये जो होते हैं क्या होते हैं? सदैव सीधे होते हैं, इनमें जो प्रतिबिंब होता है। अब उसके बाद इनमें जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने बनता है, और इसमें क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। और वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अवतल दर्पण में बनते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका उल्टा होता है, यहाँ पे यह जो होता है, यानी कौन? आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, और किसमें? उत्तल में। इधर शॉर्ट करके लिखवाया, उधर पूरा ब्लॉक करके लिखवाया, ताकि समझ में आ जाए। पैर मत घिसो ना, शांति से नहीं बैठ सकते हो, समझ में आया ना।
तो वास्तविक और आभासी में अंतर इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, अभी पूछेंगे। चलो रट्टा मार के